दिल्ली सचिवालय बना जश्न का केंद्र। फाइलों की जगह मिठास, नीतियों की जगह उत्सव का रंग। झलमुरी, रसगुल्ले और मिष्टी दोई के साथ सियासत में घुली जीत की मिठास। और सीएम रेखा गुप्ता ने इस जीत को बताया विचारधारा की विजय। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी। दिल्ली सचिवालय, जहां आमतौर पर गंभीर बैठकों और फाइलों की गूंज सुनाई देती है, आज वहां कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। भाजपा की बड़ी चुनावी जीत, खासकर पश्चिम बंगाल में सफलता के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस खुशी को साझा किया। सचिवालय में झालमुरी और रसगुल्ला के साथ जश्न मनाया गया। सीएम ने कहा कि ये जीत सिर्फ चुनावी आंकड़ों की नहीं, बल्कि विकास और सुशासन पर जनता के भरोसे की जीत है। वह दिल्ली बीजेपी कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मिष्टी दोई खाकर जश्न मनाया। कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर बंगाल तक जीत की मिठास और उत्साह साफ देखने को मिला। आप भी देखिए रिपोर्ट। सचिवालय के मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित इस खास मिलन में झालमुड़ी और रसगुल्लों की मिठास के बीच राजनीतिक जीत की चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि ये जीत सिर्फ चुनावी आंकड़ों की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन मॉडल पर जनता की मोहर है। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर पश्चिम बंगाल के नतीजों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वहां की जनता ने विकास और राष्ट्रवाद की विचारधारा को चुना है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोगों ने डर और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है और अब विकास की राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। गौरतलब है कि रेखा गुप्ता ने खुद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। कई रैली और रोड शो के जरिए उन्होंने पार्टी के लिए माहौल बनाया। जश्न के दौरान उन्होंने उन पलों को याद करते हुए कहा कि बंगाल की जनता में बदलाव की जो इच्छा उन्होंने देखी थी, वही अब चुनाव परिणामों में साफ दिखाई दे रही है। इस मौके पर मौजूद मंत्रियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और ये भरोसा जताया कि आने वाले समय में दिल्ली मॉडल और केंद्र सरकार की योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। फैक्टर एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। असम में हमने तीसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन बंगाल की जीत बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि बंगाल वो राज्य है जहां से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचार को श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रारंभ किया था। आज उस विचार को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए भावनात्मक रूप से ये बंगाल की जीत हर कार्यकर्ताओं के दिल को छूती है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं, तैयारियां भी हो रही है। आज उनका अभिनंदन होगा और हर दिल्ली के कार्यकर्ता उनको सुनना भी चाहते हैं और जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो नई ऊर्जा हम सबको देके जाते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन काउंटिंग लेट कर रहा है। शुरुआत में बीजेपी को आगे दिखाया, फिर काउंटिंग बंद कर दिया, वो आरोप लगा रही है। अब ममता दीदी तो पिछले 1 साल से आरोप ही लगा रही है, तो उनको आरोप लगाने दीजिए। बंगाल की जनता ने ममता दीदी को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कट मनी नहीं चलेगी, महिला सुरक्षा पर समझौता नहीं होगा, अवैध घुसपैठिए नहीं चाहिए। बंगाल को रोजगार चाहिए, बंगाल को शांति चाहिए, बंगाल को प्यार चाहिए, बंगाल को विकास चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। साउथ के बारे में सर क्या कहेंगे, चाहे वो तमिलनाडु? देखिए, तमिलनाडु में डीएमके के शासन ने जिस तरह से अराजकता फैलाई थी और जिस तरह से उन्होंने सनातन को गाली दी थी, तमिलनाडु की जनता ने भी वो स्पष्ट संकेत डीएमके को दे दिया है। एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार हम अपनी स्थिति और सुधारेंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मिष्टी दोई खाकर के जीत का जश्न मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव रोहित चहल ने भी इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर बंगाल तक हर कार्यकर्ता ने पूरी ताकत के साथ काम किया, जिसका नतीजा आज सामने है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पर भी तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बैरिकेडिंग, ट्रैफिक नियंत्रण और फायर सर्विस की तैनाती के साथ पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये जीत सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि एक बड़े संदेश के तौर पर देखी जा रही है, जहां विकास, सुशासन और जनता के भरोसे को सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक जश्न का ये सिलसिला आने वाले राजनीतिक समीकरणों की भी झलक दे रहा है। तब तक के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।